सभी को गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज का सेशन समझते हैं मेरे दोस्त। आज का सेशन है अफवाह का प्रिंसिपल। आज का सेशन का नाम क्या है? अफवाह प्रिंसिपल। अफवाह प्रिंसिपल के बारे में समझते हैं कि अफवाह प्रिंसिपल, अफवाह प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, मतलब अफवाह प्रिंसिपल। अफवाह प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अफवाह का सिद्धांत। अब बात समझते हैं कि अफवाह का सिद्धांत क्या है मेरे भैया। अफवाह का सिद्धांत कहता है, अफवाह को साइंटिस्ट का नाम नहीं था, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। इन्हें क्या अफवाह का सिद्धांत मतलब अफवाह को साइंटिस्ट था। इट इज नॉट साइंटिस्ट। अफवाह एक क्या है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जर्मन से लिया गया। लेकिन बात यहाँ पे आता है कि जो अफवाह है इसके नाम पर एक क्या दिया गया है? एक विन्यास निकालने की बात कहा जाता है। तो मेरे दोस्त चला जाए। अफवाह प्रिंसिपल बहुत अच्छे चैप्टर है। अफवाह प्रिंसिपल कहता है, देखो अफवाह प्रिंसिपल की बात करते हैं मेरे भाई। तो अफवाह जो प्रिंसिपल होता है ये क्या कहा जाता है? ये सबसे आपको जो काम देगा, आपका इनऑर्गेनिक में काम देगा। क्या देगा? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में अगर इनऑर्गेनिक को अगर चुटकी में उड़ाना है तो आपको इसको उड़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक कहता है क्या कि इसका नाम क्या? अफवाह प्रिंसिपल। अगर जिसको कंट्रोल है, जिसका पिट्टी कहता है पिट्टी इज द होल केमिस्ट्री ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर जिसका पिट्टी पर डिमांड है, पीरियोडिक टेबल पर डिमांड है, पीरियोडिक टेबल जो नचता है ना, ये अफवाह का सिद्धांत पर नचता है मेरे भैया। अफवाह का सिद्धांत नचता किस पर है? तो अफवाह का सिद्धांत जो नचता है वो पिट्टी पर नचता है। और पिट्टी का मतलब तुम्हें पता है मेरे भैया, अफवाह का सिद्धांत पूरा पिट्टी को हिला कर रख देता है। इनऑर्गेनिक को हिलाने का जो काम करता है ना, वो यही करता है, पूरे इनऑर्गेनिक को ध्वस्त कर देगा। लेकिन ऑर्गेनिक की अगर ध्वस्त करना है तो मेरे दोस्त ABCD कंप्लीट कर लो, अपने हथेलियों पर नचाना ऑर्गेनिक को चालू कर दोगे। ऑर्गेनिक नाम है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है इनऑर्गेनिक। इन का मतलब होता है क्या? ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक। क्या होता है? कार्बनिक, ठीक है। तो क्या कहता है? ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक। अलग क्या? इन मतलब इन का मतलब बाबू रे बाबू, ई का मतलब इन का अर्थ होता है और, इस नाम होता अकार्बनिक। एक का नाम इन को हटा दो तो हो गया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आपको पढ़ना है क्या? ABCD के बारे में पढ़ना है। ABC। जिसका ABCD कंप्लीट है वो ऑर्गेनिक को बैंड बजा देगा। बैंड नहीं बजाएगा तो इसको ध्वस्त कर देगा मेरे दोस्त। चलिए आज समझते हैं ऑर्गेनिक जो आप पढ़ रहे हो ना, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक इज द होल केमिस्ट्री ऑफ द क्या? नॉनमेनक्लेचर इज द होल केमिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नॉनमेनक्लेचर समझते हो ना? ये नॉनमेनक्लेचर कैसे बनता है? जैसे मान लो कार्बन ऐसे दे देंगे, अब ब्रोमीन दे देंगे, इसका क्या है? किसी ने बताओ आपका ABCD कंप्लीट, आपका जो बैंड बजा देगा ऐसे। ABCD जैसे हम कहते हैं बताओ पहले A आता है कि पहले B, माथा का कुछ होता है पहले A आता है। कहते हैं पहले B आता है कि पहले D, पहले B आता है। कहते हैं बताओ पहले F आता है कि G, पहले F आता है। कहते हैं पहले बताओ M आता है कि Z, पहले M आता है। तो जिसका ABCD कंप्लीट समझ लेना कि तुम्हारा ऑर्गेनिक कंप्लीट। ऑर्गेनिक को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारा ABCD कंप्लीट आना पड़ेगा मेरे भैया। अगर फिजिकल की बात करते हैं, फिजिकल आपको आता है ना, फिजिकल भौतिकी रसायन। अगर फिजिकल की बात करते हैं, मोल केमिस्ट्री कहता है ना कि जिसका मोल क्या कॉन्सेप्ट, उसका फिजिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मोल पर डिपेंड करता है मेरे भैया। जिसका मोल का मतलब पता है, जिसका जो घटना कंप्लीट है, फिजिकल को दाएं बाएं उड़ा देगा दोस्त, दाएं बाएं उड़ा देगा। चलिए हम सेशन को क्या करते हैं, थोड़ा देर न कहकर हम अपने सेशन पर स्टार्ट कर देते हैं। अफवाह का सिद्धांत जिसका नाम क्या है? अफवाह प्रिंसिपल मेरे भाई। चलिए आप समझते हैं अफवाह प्रिंसिपल कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं भाई। अफवाह प्रिंसिपल एक सिद्धांत है। एक सिद्धांत को कहते हैं अफवाह का सिद्धांत। अफवाह का सिद्धांत में आपको बताया जाता है, इसमें 4 नियम दिया गया था। 1 2 3 4। के को नियम दिया गया? 4। कौन कौन? तो 4 का नाम है, अलग अलग नाम है। अब इसी 4 को समेट दिया गया ना, इसी 4 को बॉन्ड कर दिया गया तो बन गया अफवाह का सिद्धांत। अफवाह का सिद्धांत किसे बनता है? तो 4 को मिल के बनता है अफवाह का सिद्धांत मेरे दोस्त। अफवाह का सिद्धांत में 4 सहायता करता है। एक SPDF, SPDF, SPDF। अफवाह का सिद्धांत में कितने नियम को फॉलो करना चाहिए? 4 नियम। जिसका 4 अगर कंप्लीट है ना, इनऑर्गेनिक तो बैंड बजा कर रख देगा। इनऑर्गेनिक अरे बाबा रे बाबा, इनऑर्गेनिक बैंड बज चुका। देखो कैसे बैंड बनता है। कहता आप S की बात करते हैं तो S में आप बात होता है कि सर ये बताइए कि S में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? बस कोई बात नहीं। S में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो आपको पता है। मान आप देखा होगा, मान के बारे में आप देखा होगा, मान में कितने डाटा होता है आपको पता है। एक डाटा ऐसे होता है, एक डाटा एक ऊपर मुड़ी, नीचे मुड़ी, एक ऊपर मुड़ी, एक नीचे मुड़ी, एक ऊपर मुड़ी, एक नीचे मुड़ी। अगर एक मुड़िया को अगर हटा देते हैं तो क्या जलता है? नहीं चलता। इट इज नॉट सिंगल। कहता है यूट्यूब ना सर्च करेगा, मान जो कहेगा गूगला बताओ मछली का जन्म कब हुआ था? गूगला कहेगा इट इज नॉट सिंगल। क्यों सिंगल कहता है? क्योंकि इसमें 2 डाटा नहीं। अगर दोनों डाटा अगर रहेगा ना,
सिग्नल खटा के धरता है और गूगलों बड़ी कंफ्यूज करता है, तो पूछेगा कुछ और बताता है कुछ और। कभी हम एक बार सर्च कर रहे थे कि बताओ बिहार, कभी कभी क्या होता है गूगला पकड़ाता किसे है, नेट के प्रॉब्लम के कारण, कभी कुछ पूछेगा कुछ और दे देता है कुछ और। तो चलिए जब यूट्यूब सर्च करते हो तो उसमें जब दूर डाटा रहता है तो अब समझ जाओ, जब इलेक्ट्रॉनिक होकर उसमें दूर की आवश्यकता है। अब पत्नी पति देखा है, एक पत्नी की बात करता हूँ, एक पति होता है एक पत्नी होता है, इसके बिना ये नहीं जीता है और इसके बिना ये नहीं जीता है। क्या जीता है क्या पति के बिना पत्नी जी सकती है? नहीं जी सकती है। क्या पत्नी के बिना पति जी सकता है? नहीं जी सकता। ये दोनों में जिस प्रकार से रिलेशन होता है ना, उसी प्रकार से इसका रिलेशन होता है। इसमें कहता है कि जब तू छोटा नहीं जी सकता तो हम कौन जीतेंगे? हमरा चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, हमरा चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ से कुछ बात नहीं है, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, अब रट्टा नहीं मारना मेरे भैया। अब यहाँ से क्या करना है? बस सब में चर्चा जोड़नी चलेगा। तो 4 अदू कितना होता है? 6। 4 अदू 6। बाबा रे बाबा। अब इसी में फिर 6 में फिर 4 जोड़ दो तो 6 4 10, अब फिर 4 जोड़ दो तो 40। कितना हो गया? 40। तो कहेगा यहाँ से एक सवाल उठेगा, कहेगा क्या सवाल उठेगा? सवाल यहाँ से खतरनाक बड़ा उठाता है, कहता है कि बाबा रे बाबा चलो ये बताओ, कह देगा SPDF। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उपकक्षा, सब ऑर्बिटल सब सेल। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है उपकक्षा। क्या होता है? उपकक्षा। लेकिन 2 6 8 10 जो देख रहे हो क्या है? एक कक्षा होता है ना, कहता है केवल पढ़ता है तो बोलता 8वीं कक्षा, थोड़ी बोलता है कि 8 बोलो, बोलता है जब डिजिट आ जाता है ना 2 10 20 50 100 500 250 300 एक सब क्या है? डिजिट है, संख्या। अगर संख्या आ जाता है तो उसी को बोलते हैं कक्षा। जैसे मान लो लिखा रहता है ब्राह्मी कक्षा, तो ब्राह्मी क्या है? कक्षा। तो जितना आप 2 देख रहे हो 6 देख रहे हो, बताओ एस में कितना होता है? 2, पी में कितना होता है? 6, डी में कितना होता है? 10, एफ में होता है 40। बस पहले का याद रखना, एस में कितना होता है? 2, एस में कितना होता है? 2। अब बस 4 जोड़ते चले जाना है। 4 जोड़ोगे 6, 6 में जोड़ोगे 4 10, 10 में 4 जोड़ोगे 40। कोई दिक्कत? अब ये जो सब देख लो ना, ये सब कक्षा होता है। क्या होता है? कक्षा की संख्या होता है। तो मेरे भैया जब कक्षा होता है ये सब क्या होता है? इस सबको क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं, जिसका नाम होता है ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ठीक है, मतलब कक्षा की संख्या। अब कहेगा SPDF होता है इस कक्षा में। अब बताओ ये डिजिट था, इसको कक्षा बोला। ABC क्या जाता है? कक्षा में लगा दो तो हो गया उपकक्षा, कक्षा में लगा दो तो हो गया उपकक्षा। कैसे रे बाबा? बाबा ना दो मेरे भाई, मेरे धर 2 6 8 10 40। अगर इस प्रकार रहेगा ना, डिजिट अगर रहेगा ना तो उसको कक्षा बोलते हैं। लेकिन डिजिट ना रहे और डिजिट नहीं रहे तो क्या करेंगे? अरे दोस्त डिजिट नहीं रहेगा तो ABCD अगर टर्म आ जाए ABCDFGHIJ उसको बोलते हैं उपकक्षा। लेकिन साइंटिस्ट ने 4 को लिया है, SPDF नहीं कि ABCD घर घूम दो। इस सब तो मतलब है कि इस सब ABCD में रहते हैं सर, तो इस सब उपकक्षा बोले नहीं। हाँ, ये साइंटिस्ट का केमिस्ट्री का रूल है। लेकिन सबको चाचा है तो सबको पापा है तो सबके पापे बोल देना। अरे पापा को ये होता है जिससे तुम्हें जन्म दिया, जिससे तुम्हें पढ़ा योग बनाता है, जिससे तुम्हें पढ़ाकर तुम्हें महान विशाल बनाता है ना, एक पिता होता है। क्या सब पिता होता है? सबको तुम पिता कह दोगे? पापा को रोड पर चला पापा 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 कहेगा, छोटा को पकड़ा करने गया है, पापा किसको कह रहा है? जिसमें तुम्हें जन्म देता है ना वही पापा। मेरे दोस्त उस पापा का जरूर बनता है जिस पिता ने तुम्हें पढ़ा के इतना बड़ा योग करता है, क्योंकि पिता का इंतजार होता है। चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। कहता है कि 2 6 8 10 इस प्रकार को बोलते हैं कक्षा। लेकिन अगर ABCD वाला कोई टर्म आ जाता है तो कक्षा में लगा दो उप, तो हो गया उपकक्षा। क्या होता है? उपकक्षा। इसको बोलते हैं क्या? उपकक्षा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत? कहेगा कि बताओ S उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 2 होता है। कह देगा निम्नलिखित में D उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10 होता है। कह देगा F उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 14 होता है। लेकिन यहाँ से अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर तक का मत कह देगा निम्नलिखित में 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताइए किस उपकक्षा में होगा? किस उपकक्षा में होगा? तो बताओ निम्नलिखित में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो बताना किस उपकक्षा में होता है? तो 10 इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है कि 10 इलेक्ट्रॉन जो होता है D, इसे बोलते हैं D उपकक्षा। कहेगा कि निम्नलिखित में 14 इलेक्ट्रॉन होता है, तो बताइए किस उपकक्षा में होता है? तो 14 इलेक्ट्रॉन किस में होता है? 14 इलेक्ट्रॉन बताओ किस उपकक्षा में? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपको क्या ऑब्जेक्टिव उठाएगा, चाहे तुम्हारा 10th हो 12th हो, ठीक है, BA हो, BA में जाएगा, BSc करोगे तो आपको मिलेगा ही। और दूसरी बात, आप कंपटीशन में तो कंपटीशन में टेंशन नहीं लेना, ठीक है, कंपटीशन भी पूछता है।
चलिए अब हम समझते हैं क्या अफवाहों का सिद्धांत। अफवाहों ने 4 सिद्धांत दिया था। कौन कौन सिद्धांत दिया था? एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। चलिए आप समझते हैं अफवाहों का जो सिद्धांत है ये 4 सिद्धांत दिया है। कौन कौन सिद्धांत दिया है? तो पहला एस पी डी एफ। चलिए हम समझते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात आता है कि एस पी डी एफ होता है तो सबका अलग अलग कहानी है मेरे दोस्त। शब्द का अलग अलग कहानी क्या है? ये एस का अलग कहानी है, पी का अलग होता है, डी का अलग होता है, एफ का अलग होता है। जैसे 4 को कोई भाई होता है तो चारों का कहानी अलग अलग होता है। कोई भाई जो होता है पढ़ता नहीं है, कोई भाई होता है कि कहता है कि हम ना पढ़ो, हम खाली दिन भर क्या करूँ, लफुगरी करूँ। कोई ऐसा भाई होता है कहता नहीं हम पढ़ेंगे। कोई ऐसा भाई होता है कि कहे नहीं पापा हम खेती करेंगे, वो खेती करता है। तो सबका अलग अलग कहानी होता है कि नहीं होता? वही बात है, वही बात इसका भी है, वही बात इसका भी है। क्या बात है भाभी, क्या बात है रे बाबा? ये बात यही है मेरे दोस्त कि एस की बात करते हैं कि एस का क्या कहानी है मेरे दोस्त, एस की क्या होता है। एस का मतलब कहानी है, एस कहता है एस पी डी एफ जो था ये 4 में मिला तब बना अफवाहों का सिद्धांत। अगर 4 में से अगर एक को हटा देते हैं ना तब अफवाह का सिद्धांत नहीं बनेगा। अफवाह का सिद्धांत के लिए 4 नियम चाहिए 100% इज कॉल्ड फॉर्स नियम। तब क्या करेगा इनऑर्गेनिक, क्या करेगा इनऑर्गेनिक का क्या करेगा नियम ऑफ फॉलो करेगा, नहीं तो वरना फॉलो नहीं करेगा। इसके लिए फॉलो करने के लिए कितना नियम चाहिए? 4 नियम, तो जिसका नाम एस पी डी एफ होता है। अब बताना है कि एस का नियम क्या है। एस का नियम बताना चाहता है मेरे दोस्त, समझना एस का नियम क्या है। एस के नियम आओ रे बाबा, देखो ये भैया देखा जाए, कहता है कि एस का नियम क्या है। एस का नियम क्या है? देखो एस के नियम क्या कहता है कि सबसे कहता है एस का नियम कि आपको पढ़ा आता है, एक का पढ़ाता है ना, तो एक से कहता 7 तक लिखो। कौन कहा? एस का नियम। देखो क्या कहता है, एस का नियम कहता है कि पहले 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो और 7 लिखो। कौन कहा? एस कहा। एस कहा कि 1 से 7 तक लिखना है। कौन ने कहा? एस। तो बताओ सब में एस लगाओ, एस लग गया, एस लग गया। अब एस का कहा, अब पी के पास आया, पी के पास आया, कहा मित्र हमको सहायता चाहिए। तो पी पूछा क्या बात है? दोस्त की बात, मित्र की बात है, बोलो क्या बात है? कहा कि मेरे दोस्त बहुत दिक्कत नहीं। कहा क्या दिक्कत है बोलो, दोस्त है मित्र है मुझसे बोलो ना, किससे तुम बोलेगा? कहा कि कोई बात नहीं है। कहा एस कहा कि देख भाई हम एक कुछ नियम बनाना चाहते हैं, कुछ केमिस्ट्री में नियम करना चाहते हैं। कहा क्या बात है बोल, दोस्त बोल क्या बात है, कोई परेशानी है, कोई झिझक है, कोई परेशानी है? कहा कि एकदम झिझक परेशानी है। कहा कि तू एक सहायता कर दिया ना, देखो नियम बन जाएगा। कहा कि एकदम सहायता करके, लेकिन बताओ सही क्या सहायता करे? कहा कि देख रे बाबा हम 1 से 7 तक दिए हैं ना, तुम भी क्या करना है कि तुम भी क्या करो 7 तक ही देना। अभी 118 तक का आविष्कार हो चुका है, अभी का हो और आने वाला होगा 5 साल 10 साल में पीटी चेंज होने वाला। जो हम 1 से 7 तक पढ़ रहे हैं ये आने वाला वक्त में और ज्यादा ही 5 साल के बाद पीटी चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि 118 से तक और आविष्कार हो चुका है। ठीक है, खोज हो चुका है, लेकिन ये बढ़ जाएगा 7 जब 8 हो जाएगा, 8 का 6 हो जाएगा। लेकिन भाई एस का कहा कि 1 से 7 तक लिखना। सब एस लगा, एस आया पी के पास, पी कहा कि भाई हमारा सहायता चाहिए। कहा क्या बात है बोलो, सहायता क्या आवश्यकता चाहिए? कहा कि मुझे सहायता चाहिए, हमारा सहायता चाहिए। तो कहा कि सब एक ही रखेंगे, जिस रास्ता से तुमने दिया है उस रास्ता से हम नहीं जाएंगे, हम एक को छोड़ के जाएंगे। कहा कि भाई तू जैसे तेरा इच्छा है तुमको, तू जो इच्छा है तू करो ना भाई, लेकिन हमको सिर्फ सहायता चाहिए, हमको बस हमको एक नियम बनाना है। कहा कि कोई बात नहीं है। कहा कि सब क्या सब? कहा कि हम एक को छोड़ेंगे, तुम जिस रास्ता से गया उस रास्ता पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम जिस रास्ता पर गया है अगर उसी रास्ते पर जाएंगे तो तुम्हारा नाम होगा, हमारा क्या नाम होगा? तो हम सहायता कर दिए, हमारा क्या मिला? हमारा कुछ मिला नहीं मिला। तो यदि नहीं मिलेगा तो हम सहायता क्यों करेंगे? मानते हैं कि तुमने रास्ता बनाया, लेकिन तुम उस रास्ता पर गया, हम अलग रास्ता से जाएंगे, हम अपन का खोज करेंगे, हम अपन अलग रास्ता का खोज करेंगे, लेकिन जाएंगे उसी जगह पर, लेकिन दो रास्ता पर हम कभी नहीं जाएंगे। तो कहा कि क्या बात बोलो? कहा कि हमें को छोड़ देंगे, हमें को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो बताओ पी क्या पी कहा ना, पी कहा कि हमें को छोड़ेंगे। तो बताओ एक को छोड़ेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा? 2 3 4 5 6 7। बताओ कौन कहा? पी कहा ना, पी क्या कहा कि हम एक को छोड़ेंगे। तो बताओ एक को जब छोड़ेगा तो कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। 2 3 4 5 6 7 सब मिला कर पी लग गया। अब क्या किया? ये दोनों तो बन गया, अब दोनों मिल गया आया डी के पास। डी के पास आया, कहा कि मेरे दोस्त हमारा सहायता चाहिए। ए डी भाई हमको सहायता चाहिए। कहा कि क्या परेशानी बोल? परेशानी कहा कि कोई परेशानी नहीं, बस मित्र की बात है, बस तुम हमको सहायता दे दो। कहा कि एकदम सहायता देंगे, मित्र की बात है, तथास्तु एकदम सहायता करेंगे। कहा कि लेकिन शर्त मेरा भी है,
लेकिन हम भी ए को छोड़ेंगे। जब पी छोड़ा है तो हम भी ए को छोड़ेंगे, क्योंकि मेरा भी चाहिए तो पहचान, मेरा भी समाज में चाहिए पहचान। इन्हें कि तू काम करेगा हम भी वही काम करेंगे, तो पहचान तो तोरा बन गया और काम हमें करेंगे, तो फायदा क्या हुआ? शर्त का शर्त क्या? शर्त यही है कि हम एक को छोड़ेंगे, हम भी एक को छोड़ेंगे। तब बताओ यही एक को छोड़ेगा तो कहां से होगा? 3 4 5 6 7। लेकिन कौन कहा? डी कहा। तो बड़ा डी मत देना, छोटा डी देना। क्या देना? छोटा डी। कोई दिक्कत? अब तीनों जब मिल गया, अब आया एफ के पास। कहा एफ भाई बहुत मुश्किल में फंस गए। कहा क्या बात बोलो, क्या परेशानी है मेरे भाई दोस्त? कहा परेशानी यही है, बस एक दूसरा हद कर दिया ना, पिट्टी को घुमा के फेंक देंगे। कहा पिट्टी को घुमा कर फेंक देना। क्या होता है पिट्टी? पिट्टी क्या होता है? कहा पिट्टी का मतलब पिट्टी वही होता, आवाज सार नहीं होता। आवाज सार को धूम मचा के हम चारों मिल के घर को पूरे तबाही ला देंगे, पूरा एकदम घर के पगला देंगे स्टूडेंट वाले के। और टीचर तो कोई बात नहीं, टीचर समझाएगा और स्टूडेंट पगलाएगा। कहा कि कैसे पगलाएगा बताओ? कहा कि तू सहायता कर ना, तू पहले हम देख ही ना, हम पूरा स्टूडेंट मेरा पगला देंगे, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेंगे, स्टूडेंट पगला देते। कहा कि ऐसा बात है, चलो हम भी साथ किए, लेकिन हमारा शर्त है हम भी छोड़ेंगे, ताकि तू जो करना कर लो भाई, बस सहायता कर दे। एकदम भीतर की बात है। अब क्या कहा है? एक को छोड़ा, एक को छोड़ेगा। किसका नियम था? एफ का था। 4 5 6 7 इसका था एक। कोई दिक्कत? बस क्या कहता है? एस का नियम कहता है 1 से 7 तक लिखना, 1 से 7 तक लिखे। पी क्या कहता है? पी कहता है कि हम एक को छोड़ेंगे, एक को छोड़ेगा तो बताओ कहां से स्टार्ट होगा? 2 से 2 3 4 5 6 7। फिर बताओ ये सब पी का काम खत्म। डी आया, डी कहा कि हम भी एक को छोड़ेंगे, बस ये भी एक को छोड़ेगा। 3 4 5 6 से बस एक को छोड़ना। क्या कर रहा है? देख रहा है इस प्रकार से है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। बिल्कुल क्या कर रहा है? एक जस्ट क्या कर रहा है? एकदम छोड़ रहा है। देख रहा है बिल्कुल ऐसे आया, फिर बढ़ा, फिर छूटा, तो बस क्या कर रहा है? एक छोड़ रहा है। इसी को बोलते हैं फॉलो। अब क्या करता है? अब कहता है कि बताओ अब तो नियम तो दे दिया, तो क्या पिट्टी बनी क्या? कहा नहीं, अभी यहाँ से अभी तो सहायता किया। अब मैं फिल्म यहाँ से चालू होता है। फिल्म कहाँ से चालू होता है? यहाँ से फिल्म चालू होता है। देख पहले क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को एंट्री करना है, तो पहले क्या था? ऊपर से नीचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी एंट्री मारता है तो ऊपर से मारता है। कहा कि गलत बात है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से एंट्री मारता है। चार्ज थोड़ी होता है मेरे दोस्त, चार्ज तो जैसे पाएगा वैसे मारता है ना। जब भी इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है तो डायगोनल मारता है। डायगोनल का मतलब विकर्ण, मतलब ई कोण से ओ कोण, चाहे ओ कोण से ई कोण, हमेशा तिरछा तिरछी इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है, सोझा नहीं मारता। चार्ज थोड़ी होगा इधर घुमा देंगे तो इधर भी बल्ब जलेगा, इधर से तारे को खींचेंगे तो यहाँ भी बल्ब जलेगा, यहाँ से खींचेंगे तो इधर बल्ब जलेगा। इसको बोलते हैं कैरेट। चार्ज होता है, अब कहीं किसी का करंट प्रभाव कर सकता है, लेकिन एंट्री इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं मारता है। इलेक्ट्रॉन जब भी एंट्री मारता है तो बिल्कुल तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी। अब बताओ तो तिरछा तिरछी इलेक्ट्रॉन मारेगा तो बताओ पहले कहां से मारेगा? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मारेगा। तो बताओ ऊपर पहले कौन? 1s है, तो पहले किसमें जाएगा? 1s में जाएगा। पहले किसमें जाएगा? 1s में जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एंट्री मारेगा तो बताओ किसमें एंट्री मारेगा? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन मारता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी एंट्री करता है तो तिरछा तिरछी करता है, तिरछा तिरछी। अब बताओ अब 1s मार दिया, 1s के बाद किस बताओ? तिरछा तिरछी, तिरछा तिरछी। बताओ 1s के बाद किसमें आएगा? 2s, किसमें आएगा? 2s आ गया। 2s के बाद देखो तिरछा तिरछी कौन है? ये नहीं कि धक्का मारना इसे रगड़ देना, गलत हो जाएगा। तिरछा तिरछी इलेक्ट्रॉन करता, तिरछा तिरछी। पहले 1s, उसके बाद 2s, अब उसके बाद ऊपर जाना है। जैसे खत्म होगा तो नीचे हुआ और नीचे फिर डायरेक्ट ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। इलेक्ट्रॉन जब भी एंट्री करता है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। इलेक्ट्रॉन जब भी एंट्री मारेगा ना तो ऊपर से नीचे मारेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन एंट्री मार रहा है, ऊपर से तिरछा तिरछी इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है, देखो ऊपर से मार रहा है। देख मेरे दोस्त समझना, ऊपर से मार रहा है। बताओ फिर क्या आ जाएगा? 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, फिर देखो 4a, 5d, 6p, 7s, देख रहा है 5a, 6d, 7p, फिर देखो 6f, 7d, और फिर 7a। इलेक्ट्रॉन जब भी एंट्री कर रहा है तो तिरछा तिरछी कर रहा है, तिरछा तिरछी कर। पहले किसमें जा? 1s में जाता है, 1s के बाद 2s में जाता है, 2s के बाद 2p, उसके बाद 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, उसके बाद कौन से में जाएगा? 5s के बाद किसमें जाएगा? 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, और 6f, 7d, और 7f। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एंट्री मारता है। अगर एक दो बार तुम अगर इस प्रकार से लिखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है मेरे कॉन्सेप्ट। यहीं से तो मेन बिल्कुल बचता है। ये तो तुम्हारा थ्योरी था कैसे किसमें एंट्री मारता है। ठीक है, इसका भी ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है? 30 के बाद ट्रिक होता है।
30 के बाद होता है ट्रिक बैठाने के लिए 36, 38, 50, 54, 56, 80, 86, ठीक है। इस प्रकार से जाता है, इसका ट्रिक होता है, हमको पता है उसमें क्या होता है। वो जब ट्रिक में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि 30 तक तुम्हें याद करना पड़ेगा हर हाल में। पहले 1s, उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, बस इतना तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें याद क्या, कोई कंठस्थ याद होता है, हम तुम्हें कंठस्थ याद करवा देंगे। ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ हम देख लेते हैं, सवाल कुछ देख लेते हैं ताकि पता चलेगा। जैसे कह देगा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या कहता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब याद करने के लिए कहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब सबसे पहले परमाणु संख्या याद करना पड़ेगा। सोडियम की परमाणु संख्या जो होता है आपको 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। अब इसका कहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या कहता है? इलेक्ट्रॉनिक क्या कहता है? विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आपको विन्यास याद करना, कोई दिक्कत नहीं। चलो निकालते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना हो तो इसी अफवाह का आपको क्या करना पड़ेगा? सहारा लेना पड़ेगा। कहा अफवाह चाचा अब आ जाइए, हमको सहारा चाहिए। कहा कि एकदम सहायता करेंगे, दोस्त की बात है, भैया की बात है, एकदम सहायता करेंगे, टेंशन क्या लेता है मेरे बच्चा, सहायता बस होगा। कहता कि देख सहायता होगा, लेकिन पहले 1s में चल। पहले कहता है किसको कहता है? पहले कहता है 1s में चलना, किसमें चलना है? 1s, उसके बाद कोमा देना है। लेकिन 10th का नियम है कोमा देना है। जब स्टैंडर्ड में जाओगे, कॉलेज का विद्यार्थी होता है, कॉलेज का विद्यार्थी होता है तो कोमा नहीं दिया जाता है। 10th में रहता तो क्या कहता है? मैं तुम पढ़ा होगा, वी नो दैट, हम जानते हैं। लेकिन IS में जाओगे तो वी हैव दैट, मतलब हम ड्राइव किए। बताओ भाषा वही है, चेंज हो गया। 10वां का नियम क्या कहता है? वी नो दैट, हम जानते हैं। तो जाने को तू जानता, वो भी जानता है। लेकिन जब IS में जाओगे ना तो कहता वी हैव दैट, हम प्रूव किया, हमने ड्राइव, हमने क्या क्या ड्राइव किया है। देखो स्टैंडर्ड बात हो गया। तो क्या करना है? पहले कहता हूँ 1s में, 1s बाद किस में एंट्री मारना है? 2s में। आराम से पूछ लो, 2s बाद किस में जाएगा? 3s नहीं, जब खत्म हो तो डायरेक्ट ऊपर आओ। 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 4s नहीं, 3s के बाद डायरेक्ट ऊपर जाओ। नीचे खत्म होता डायरेक्ट तो माथा उठाओ। 3s के बाद किस में जाएगा? 3p जाएगा। और 3p के बाद किस में जाएगा? 4s, किस में जाएगा? 4s में जाएगा। तो अब बताना है, इस प्रकार से लिखते जाना है, इस प्रकार से क्या करना है? लिखते जाना है, लिखते जाओ। लेकिन दोस्त ध्यान रहे, हमको लाना है 11, हमको लाना है 11। तो हम कैसे करेंगे? तो बताओ, पहले वो a से है ये है ना, तो बताओ अब a से 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, इस प्रकार का है। तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन एंट्री बैठाएंगे? तो बताओ s में देखो, s की बात करो, s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर लिख दो कि माथा पर 2, ये नहीं कि नीचे में लिख देना 2, क्योंकि जब भी मरीज होता है ना तो माथा पर लिया जाता है, मरीज को माथा पर लिया जाता है। ये नहीं कि मरीज है तो लो गोड़ में बंद आधे में घिसे लेकर पाँच सुना मारेगा, उठेगा पाँच सुना लेगा, छोटा कहेंगे तबियत खराब है तो हमको रोड पर घिसे तो नहीं जाता है। और जरा मरीज है, बुखार लग गया, टांग लो माथा पर, लेकिन डॉक्टर ही जाओ तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर ले जाता था क्या? ऊपर ही सुनता है, हाँ फला बाबू क्या दिक्कत है? सर्दी हो गया, कोई बात नहीं, ऊपर ही धूप, उसको उतारता है कि नहीं उतारता है? उतारता है ना, तो कोई बात नहीं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है तो माथा पर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? ऊपर, ऊपर लिखेंगे। बताओ एस में, बताओ एस में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2, एस में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब बताना है, अब कहता है क्या? एस फिर आ गया, एस में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2, आराम से माथा पर। अब कहता है इसके बगल में कहता है 2p, p आता है ना, तो p में बताओ p में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? p में इलेक्ट्रॉन 6, आराम से 6। अब फिर आ गया s, तो बताओ s में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? देखो तो s में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2, आराम से माथा पर लिखो। फिर आ गया p, तो p में बताओ p में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6, आराम से 6 लिखो। माथा पर लिखना, नीचे नहीं लिखना, नीचे लिख दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी मरीज होता है माथा पर लेके जाता है, एक सीधे लेके जाओ तो पाँच ना मारेगा। s की बात बताओ, s में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2, आराम से 2 लिखो। लेकिन दोस्त लाना तो तुम्हें 11, लेकिन आ कितना गया? तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब भी जोड़ा जाता है तो मरीज को जोड़ाता है, इन्हें जो ले गया ऊपर जोड़ देता है। बाबू फल्ला बाबू मंगरू लेके आया है, मंगरू के चाचा बीमार पड़ गया है, मंगरू के चाचा है, आइए मंगरू भी साथ में आइए, ओको मंगरू इंजेक्शन लगेगा, आइए कोई इंजेक्शन लगेगा। अरे छोटा का के डॉक्टर इधर पड़ा गया तू, जिसको तबीयत खराब होगा तो जो बढ़िया रहेगा बताओ करो तो देगा, कोई दिखावे जाएगा मत छोटा कहीं के। तो जब भी कौन किया जाता है ऊपर में, तो देखो बताओ हमको लाना है 11, हमको नीचे से मतलब नहीं, हमको मतलब है हमको 11 लाना है, और 11 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कैसे करोगे? जो 2 2 4 और 4 6 10, देखो 2 2 4 4 6 10 और 10 2 12। बताओ यहाँ तक मेरा 12 आ जा रहा है, तो एक लिखने से कोई फायदा है मेरे दोस्त? हम 10 रोटी खाते हैं और कोई 12 रोटी दे देगा तो कोई फायदा है?
10 रोटी खाएगा ना, जितना हमको हम मान चुका 5 रोटी खाते हैं तो 5 रोटी में खाएगा ना कि 6 को दे देगा, 6 को दे देगा। ऐनक लेके देखना पड़ेगा कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, उलट फिर तो दिक्कत हो जाएगा। अरे इतना खाओ कि खाओ, ठीक है करें। तो बताओ बेटा, तो हमको लाना था 11, लेकिन 2 2 4 और 6 4 10 और 10 2 12। बताओ यहाँ तक जब काउंट करते हैं तो मेरा आ जाता है 10, 2 2 4 कितना होता है, 2 2 4 और 4 6 10। जब यहाँ तक जोड़ता है तो 10 आ जाता है। अब लाना कितना है, 11। अब इस 10 में कितना जोड़े कि हमको 11 आ जाए, लेकिन 10 में 2 आ गया तो 10 2 होता है, और लाना 11। तो दिक्कत हो गया, दिक्कत हुआ कि नहीं हो गया, दिक्कत हो गया। तो क्या करेगा, तो यहाँ पे ये करता है, अंतिम वाले पर चेक किया जाता है, या बढ़ेगा कि घटेगा ये डिपेंड करता है अंतिम वाले पर, अंतिम कक्षा वाले पर डिपेंड करता है। मेरे दोस्त लाना था 11, आ गया मेरा कितना बताओ, बराबर 2 2 4 4 6 10 10 2 12 आ गया है। तो बताओ 11 लाना था, आ गया 12, हम कितना जोड़े कि मेरा आ जाएगा 11। तो बताओ यहाँ तक तो 10 हो ही गया, बस कितना चाहिए, 10 एक कहना चाहिए। अगर एक कर देंगे तो 10 से 11 हो जाता है। इसका मतलब अगर एक यहाँ पर कर देते हैं तो बताओ 11 नहीं हो गया, बताओ तो 2 2 4 6 4 10 10 1 11। आप बिल्कुल करेक्ट, आगे करेक्ट। लेकिन और देखो एक और क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन, देखो बस इसी को सारा लेना। जैसे मान लो ले रहे हैं पोटासियम, पोटासियम कितना होता है, 19 होता है, कितना होता है 19 होता है। इसको परमाणु संख्या याद करना पड़ेगा। देखो कैसे याद होता है, ये याद कैसे हो जाता है, बस ये पोटासियम तुम्हें दिखा देंगे, सोडियम दिखा देंगे, मैग्नीशियम दिखा देंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मैग्नीशियम कैसा होता है तो बताएंगे, मैग्नीशियम देखो कैसा होता है। मैग्नीशियम एक बिल्कुल क्या होता है ना, एक फित्ता की तरह होता है, उजला व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, चांदी कलर का होता है, जिसको बोलते हैं क्या, सिल्वरी व्हाइट कलर। उसका राख जो बनता है ना, जलाते हो तो उसका लाइट देखो बहुत चमक देता है, आँख ठहर नहीं पाएगा। सूर्य की प्रकाश कोई देख सकता है, दिखता है क्या ऐसे, हाँ सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं, परमानेंट फिक्स कर देगा। फिर उसी प्रकार से क्या होता है, मैग्नीशियम का लाइट होता है, बहुत प्रकाश देता है, जलता है तो बहुत प्रकाश देता है। मैग्नीशियम दिखाएंगे, सोडियम दिखाएंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, कहता है पोटासियम की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो पोटासियम का परमाणु संख्या 19 होता है। कैसे 19 होता है, याद करना होगा कैसे 19 होता है। चलो बिठा लो, अब इसी का सवाल लो, पहले बताओ किसमें जाएगा, ओवरएस, आराम से ओवरएस। ओवरएस के बाद किसमें जाता है, 2s, आराम से हमें क्या करना है, 2s लिखना है। 2s के बाद किसमें जाता है, 2s के बाद 3s नहीं, तो 2s के बाद डायरेक्ट ऊपर में जाना, नीचे खत्म डायरेक्ट ऊपर, नीचे खत्म डायरेक्ट ऊपर जाना। तो 2s के बाद किसमें जाता है, 2p, आराम से लिखो 2p के बाद 3s, बताओ अब 3s के बाद कहां जाएगा, 4s नहीं, 3s के बाद जाएगा 3s के बाद तो 3 पे जाता है। अब अगर 3p, बताओ 3p के बाद 4s, 3p के बाद 4s, बताओ 4s के बाद कहां जाएगा, 3p, कहां जाएगा 3p, नीचे खत्म होगा तो डायरेक्ट ऊपर जाना, नीचे खत्म होगा तो डायरेक्ट ऊपर जाना, ठीक है। चलो अब बताओ एस की बात करते हैं, एस में कितना होगा, तो आराम से समाधान लिख दो। तो फिर आ गया एस, बताओ एस में कितना, 2 लिख दो। पी बताओ, पी में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6, एस में कितना होता है 2, पी में बताओ, पी में 6, एस में 2, डी में बताओ, डी में कितना इलेक्ट्रॉन 10, कोई दिक्कत। चलो अब हमको 19 लाना, देखो जोड़ो, 2 2 4 6 6 10 10 12 18 18 2 20, यहाँ तक मेरा दोस्त 20 आ गया। देख छोटा 10 क्यों कहाँ लाया, ये तो जब इतना ही में मेरा 20 आ जा रहा है, लाना 19 से, इसको लिखने को फायदा है नहीं, तो आराम से क्या करो, इसको बिठा एक नोट हमें डालना नहीं है, बहुत दिमाग लगा बनाना है, यहाँ आपको ज्यादा फालतू ना लेने के दम हमें इस रगड़ देना, हम यहाँ बता रहे हैं कि हमें इस रगड़, अरे सर तो बताइए कि बराबर जहाँ पे होगा गलत। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं क्या कि 2 2 4 6 6 10 10 12 12 18, यहाँ तक मेरा 18 आ गया मेरे दोस्त। अब इस 18 में कितना जोड़े तो मेरा 19 आएगा, एक क्या सकता है ना, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी पॉकेट में 2 रुपया है, इसका मतलब 1 रुपया की बात है ना, 1 रुपया नहीं देते हमको, पॉकेट में 2 रुपया रहेगा। अब कोई मांगा भैया 1 रुपया दे दीजिए, आराम से दे लो। हमको पॉकेट में 4 रुपया है, अगर भैया हमको 2 रुपया चाहिए लो, अगर हमको पॉकेट में 4 रुपया है, अब कह देगा भैया हमको 10 रुपये चाहिए, कहाँ से देंगे, क्या चुपता कहेंगे 2 रुपया है, ये है 4 रुपये है, तो 10 रुपया कहाँ से देंगे, नहीं देंगे। लेकिन 4 रुपया है तो हमको हिम्मत है कि 4 रुपया तक दे सकते हैं, 3 रुपया दे देंगे, 2 रुपया देंगे, 1 रुपया दे देंगे, 4 रुपया दे देंगे, 5 रुपया देंगे, नहीं देंगे। पावर है बाबा, यही पर यही दिक्कत है। यहाँ तो 18 आ गया, लेकिन एक क्या सकता है, क्योंकि 18 में जोड़ देंगे 1 तो हो जाएगा 19, तो मतलब इसका मतलब कितना हो जाएगा, जोड़ लिया सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 2 4 6 10 10 12 18 18 को कितना हो गया, अब वो करेक्ट हो गया। लेकिन ये तो आपको साधारण था। अगर मान लो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन सबसे क्या होता है, हल्का गैस होता है, जो वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है। अब बहुत क्या होता है, बिल्कुल ब्लैक होता है, सफोकेटिंग गैस बोलते हैं, किचड़ी की जैसा गंध होता है, सुनोगे ना अब बिल्कुल बेहोश टाइप के लगेगा, किचड़ी बहुत खोखेगा, बहुत खोखेगा, इतना खोखेगा जिससे कोरोना वायरस याद आ जाएगा, कोरोना की लहर चल जाएगा। लेकिन कोरोना याद आ गया, गुजरने इसका कोरोना माथा चालू कर देगा, कोरोना आ गया। हाइड्रोजन ऐसा गैस है, काला होता, ब्लैक होता,
अगर उसको छोड़ देगा रूम में तो पूरा रूम को ब्लैक कर देगा, पूरा कोहरा कर देगा ब्लैक। अब उसको सुनोगे ना तो आपको पूरा खोखोगे, पूरा दामा हटाएगा ऐसे प्रकार से करोगे, ठीक है। तो बताओ हार्मोन का परमाणु संख्या कितना होता है? एक होता है। एक क्यों होता है? क्योंकि सबसे हल्का होता है और सबसे हल्का सबसे ऊपर में रखा रहता है। अब पिट्टी में भी बिल्कुल सही, क्या पिट्टी में सबसे देखो हार्मोन सबसे ऊपर, क्योंकि सबसे होता है हल्का होता है। प्रार्थना जब होता है तो पहले लंबा का लगाता है, पहले छोटा का लगाता है आगे, अगर थोड़ा और थोड़ा तो सबसे जो छोटा सबसे आगे, सबसे बड़ा सबसे पीछे। चलो ध्यान दो, हार्मोन का परमाणु संख्या एक होता है। बताओ पहले इस मिनट में मारेगा वो वाले इसमें आराम से वाले इसमें। अब बताओ इस मिनट में कितना होता है? तुम्हें पता है इस मिनट में 2 होता है, लेकिन बताओ लाना था 1 आ या 2 तो गलत है ना। इसका मतलब कितना चाहिए? 1 है ना, आपको करेक्ट। एक लास्ट, बस लास्ट। चलो ध्यान दो, अब यहां से समझना, जैसे हम कह देंगे स्कैंडियम का परमाणु संख्या 21 होता है, यहां से मेन कॉन्सेप्ट चालू होता है। इसीलिए आपको वैलेंस स्टोर पता चेक करना है, ग्रुप नंबर और इलेक्ट्रॉन कितना होता है, किस आवर्त में होगा, किस ब्लॉक में होगा, ठीक है। उसका आवर्त बताना है, कौन सा ग्रुप में होगा, ए में होगा कि बी में होगा। देखा होगा 1 लिखा रहता है, कभी लिखा रहता है 7A, कभी लिखा रहता है 7B, इस प्रकार से पकड़ा जाता है। इसका 5 ट्रिक मेनली मैंने 5 ट्रिक दिया था, 5 ट्रिक मारेगा कहने को ध्यान का केमिस्ट्री समझ रहा है। इनऑर्गेनिक बैंड बजा देगा बैंड, अब ऑर्गेनिक को बैंड बनाने के लिए तुम्हें एबीसीडी कंप्लीट, बस पावर एक है। एबीसीडी कंप्लीट है तो मैं चांद ठोक के कहता हूं कि तुम्हें ऑर्गेनिक को घोल के पिलाएंगे नहीं, तुम पढ़ा दोगे, मास्टर बना देंगे, पैदा कर देगा मास्टर, मास्टर बना दोगे, ऑर्गेनिक का मास्टर बन जाओगे। अब बात रहा फिजिकल, तो फिजिकल को चट मरवा चट खत्मान, चट मरवा चट खत्मान, क्योंकि बस थोड़ा जोड़ घटाओ गुना, बस हाथ जोड़ते हैं तो जोड़ घटाओ गुना अगर कंप्लीट है तो मैं दवा ठोक के कहता हूं कि फिजिकल को फूक दो तो याद है। चलो ध्यान दो, क्या कहता है 21 की बात करते हैं बाबा, 21 की बात करते हैं, 21 आ गया है। चलो बाबा ध्यान दो, पहले बताओ किस में जाएगा? 1 में जाएगा, 1 के बाद किस में जाएगा? 2 में जाएगा, 2 के बाद किस में जाएगा? 2p में जाएगा, 2p के बाद किस में जाएगा? 3s में जाएगा, 3s के बाद किस में जाएगा? 3s के बाद देखो डायरेक्ट ऊपर आना है, 3p जाना है, और 3p के बाद किस में जाएगा? 4s में जाएगा, और 4s के बाद किस में जाएगा? 3d, डायरेक्ट ऊपर से डायरेक्ट एंट्री मारना, नीचे से डायरेक्ट ऊपर एंट्री मारना है। अब 3d मारेगा, यह तक हो जाएगा, हमको याद यहां तक होगा। देखो एस है, एस में पता कि ड्यूएल होता है, तभी लिखना ऊपर में लिखना, एस में होता है 2 होता है, पी में 6 होता है, इसमें 2 होता है, पी में 6 होता है, इसमें 2 होता है, डी में तुम्हें पता है कि डी में 10 होता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन, कोई झिझक, कोई परेशानी ना। चलो बाबा ए भैया, ए मेरे दोस्त 21 लाना है, कितना आगे जोड़ो? 2 2 4 6 4 10 10 12 12 18 18 2 20 मेरे दोस्त, यहाँ तक 20 आ गया। अल्लाह ना तुम्हें 21 है, अब 20 और 10 हो जाता है 30, अल्लाह ना तुम्हें 21 तो हो गया। गलत गलत नहीं हुआ, एक क्या सकता है, बस एक डी मेरे को, क्योंकि 10 रुपया नहीं, हमको 1 रुपया का काम है, तो उस पॉकेट में 10 रुपया है, 1 रुपया मांग रहा है, 1 रुपया दे दो सहायता हो जाएंगे। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है? 21 लाना था, 21 तो आ गया है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है? नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही नहीं है। कहेगा सर आप गलत, मेरे साथ मजाक किया हैं, आप तो शुरू में बता रहे हैं इसी प्रकार से होता है, आप मेरे साथ बदतमीजी क्यों किया? बदतमीजी नहीं किया मेरे भाई, कॉन्सेप्ट था, यहाँ से कॉन्सेप्ट चालू होता है। बदतमीजी मैं तेरे साथ क्यों करूंगा? वो भी विद्यार्थी के सामने, मेरे दिलों के टुकड़ा के सामने करूंगा, जिसे प्रेम करता हूँ उसी के सामने बदतमीजी करूंगा? नहीं मेरे बाबा, बदतमीजी नहीं कर सकता हूँ। बदतमीजी क्यों करूंगा मैं? बदतमीजी क्यों करूंगा? मेरे बाबा कॉन्सेप्ट था, यहाँ से कॉन्सेप्ट चालू होता है। कॉन्सेप्ट चालू क्या होता है? 21 लाना था, तुमने क्या किया? 21 तो आ गया, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन विन्यास सही है? नहीं सही है। कहे नहीं सही है, क्यों नहीं सही है? इसलिए सही नहीं है क्योंकि जब पहला कक्षा में पढ़ता है तो दूसरी में जाता है, दूसरी के बाद तीसरी में जाता है, चौथी में जाता है, 5वीं में जाता है, क्या कभी 8वां से 6ठा में पढ़ने के लिए आएगा? तो बदतमीजी है कि नहीं? तू 8वां पढ़ रहा और कहेगा चलते हम दूसरा पढ़े, तो पापा क्या करेंगे? चुमा लेंगे, मारेंगे, फट्टा लेगा, मारेगा, पांच चोट टाइप का ही उनके। 8वां पढ़ता, दूसरा में क्या कर रहा है? तू बताओ, आईसी का लड़का हूँ, तो आईसी तो 12th में पढ़ाई कर लो, अब तुम आएगा 6ठा में, चलते 6ठा में पढ़ते चलते, चलो हम 6ठा में पढ़ते, चलो रे कहाँ जा रहे हैं मंगरू, चल हम चला गए। तो कहते मंगरू कहेगा भैया अब तो 10th पास कर गए हैं ना, हाँ 12th में आप हो ना, हाँ तो 6ठा में क्यों जा रहे हैं भैया? तो कहता पढ़ने के लिए। तो ऐसे से करेगा, कहेगा भूता का पगला तो नहीं गया, सेठिया गया दिमाग का इसका, बताओ गलत है कि नहीं है? वही गलत है। हाँ ये बताओ, पहली कक्षा होता है ना, दूसरी कक्षा होता है ना, तीसरी कक्षा होता है ना, चौथी कक्षा होता है ना, लेकिन चौथी के बाद तीसरी की एंट्री मार दिया, चौथी के बाद 5वां होना चाहिए, लेकिन से गलत हो गया। इसको सजा दो, तीसरी की अलग हो दो, पहली की अलग, दूसरी की अलग, तीसरी की अलग, चौथी की अलग, 5वीं की अलग, 6ठी की अलग, सही हो जाएगा। देखो पहला कक्षा ढूंढो, पहला कक्षा 1 इसमें है, बताओ पहला कक्षा बड़ी है नहीं है? ये बताओ, इसको बोलते पहला कक्षा, इसको दूसरा, तीसरा है ना,
पहली कक्षा हो गया। अब बताओ दूसरा कक्षा का ढूंढो, ए में है और पी में भी है, इसको अलग कर दो, दूसरी कक्षा अलग हो गया। तीसरी कक्षा ढूंढो तो 3s में है, 3p में है। अब तीसरा कक्षा और ढूंढो है क्या नहीं बताओ तो। चौथा में एंट्री मार दिया तो तीसरा कक्षा है ना, तीसरा कक्षा इधर, चौथा का इधर, 3d तो क्या कर देंगे वन, तीसरा कक्षा हो गया। अब बताओ 4s हो गया। अब इससे ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। क्यों? पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। अब सही है, इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। अब कोई लोग बताओ पहली कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन 6 और 2 8, इसमें जोड़ो 6 2 8 8 है कितना हो गया 9, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2। बताओ पहली कक्षा में 2 विद्यार्थी, एक में दूसरी कक्षा में 8 विद्यार्थी, तीसरी कक्षा में 9 विद्यार्थी, और चौथा में गया तो 2 विद्यार्थी हो गया। पहले में बहुत था सब छट गया और छोटा उधर सब आ रहा। चौथी कक्षा में खाली फाड़ क्लास पूछाता है, लीड समझता है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लास दिक्कत है नहीं? क्लास यदि दिक्कत नहीं है तो यहाँ तक क्लास को स्टॉप करता हूँ। सभी का जय हिंद।